इन मासूम दिखने वाली लड़कियों को देखकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये तीनों लाखों की लूट को अंजाम देकर खड़ी हैं। इन तीनों लड़कियों ने एक घर में महिला को बंधक बनाकर लगभग 8 लाख की लूट को अंजाम दे दिया। लड़कियों द्वारा बंधक बनाकर दिन दहाड़े की गई लूट की वारदात की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, क्योंकि शायद जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश में किसी गर्ल गैंग द्वारा लूट की घटना कभी देखी सुनी नहीं गई थी। इसको लेकर पुलिस भी तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई और लूट की खबर मिलते ही पुलिस ने गर्ल गैंग को गिरफ्त में लेने कवायद शुरू कर दी। कुछ ही घंटों में पीड़िता से मिले इनपुट और मुखबिरों की सूचना को लिंक करते हुए लुटेरी लड़कियों को रेलवे स्टेशन के पास एक लॉज से गिरफ्तार कर लिया गया। लॉज में लड़कियां लूटले माल के बंटवारे के लिए रुकी हुई थी, जहां से उनका उड़ीसा की और भागने का प्लान था, पर पुलिस की कार्यवाही ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। आरोपी गर्ल गैंग को हिरासत में लेने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने बताया कि मकान मालकिन के नहाकर बाथरूम से निकलते ही महिला के सर पर वार कर घायल कर दिया, उसका वीडियो बना लिया और उसे बंधक बनाकर गया। लॉज में लड़कियां लूटले माल के बंटवारे के लिए रुकी हुई थी, जहां से उनका उड़ीसा की और भागने का प्लान था, पर पुलिस की कार्यवाही ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। आरोपी गर्ल गैंग को हिरासत में लेने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने बताया कि मकान मालकिन के नहाकर बाथरूम से निकलते ही महिला के सर पर वार कर घायल कर दिया, उसका वीडियो बना लिया और उसे बंधक बनाकर उससे अलमारी की चाबी लेकर लाखों के सोने चांदी के जेवरात और कैश लेकर फरार हो गई। और मकान मालकिन से आरोपियों ने कहा कि अगर इसकी जानकारी पुलिस को दी गई तो वे उनका नहाने के बाद बनाए गए वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल कर देगी। पुलिस ने यह भी बताया कि महिला मेड को 4 दिन पहले ही काम पर रखी थी। साइबर सेल और चक्रधर नगर पुलिस को कार्रवाई के लिए एसएसपी सदानंद कुमार ने 10,000 रु नगद इनाम और कार्यवाही में लगी टीम को प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया। चोरी करके चले गए। सिर पे बांधे, फिर चारों हाथ पैर बांध के, मुंह बांध के, गले भी बांध दिया था। 3-4 दिन से रखी मैं इसको। लगभग सुबह के 11:30 बजे कॉल आता है कि सूर्या बिहार में रहने वाली शालिनी अग्रवाल के घर में 3 लड़कियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। पहुंची टीम तो पता चला कि उनके घर में काम करने वाली ही जो पिछले 4 दिन से काम कर रही थी, उनके द्वारा ही 2 अन्य लड़कियों को बुलाया गया था। तो उन्हीं तीनों ने घटना को अंजाम दिया। पहले जब जो मकान मालकिन घर की मालकिन है शालिनी अग्रवाल, जो सूर्या बिहार रहती हैं, वो उनके पूछा गया कि आखिर ये आप 3 क्यों आए हैं। तो उन्होंने बहाना या जो भी बात बताया कि इनकी दोनों की दादी डेथ हो गई है, जो हमारी सहेली है, हम लोग काम करने के बाद फिर उनके घर जाएंगे। तो जब वो स्नान करने के बाद निकली तो उनके ऊपर वार किया गया। उसको वह जब थोड़ी सी गिर गई, गिरने के बाद उसके हाथ पांव को बांध दिया गया और उनसे पूछा गया कि ये अलमारी की चाबी और ये कैश वगैरह कहाँ रखे हैं। तो चूंकि उन्हें और भी असॉल्ट करने का प्रयास कर रहे थे, तभी बोली कि आप मुझे मत मारिए, और उन्होंने अपने चाबी को दे दिया और तभी उन तीनों लड़कियों ने इस घटना को अंजाम दिया। उसमें से नेहा शर्मा, राखी चौहान, ममता महंत, ये 3 आरोपी हैं। तीनों के द्वारा 140 ग्राम सोना, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए, और 60 चांदी के सिक्के, 4 रिस्ट वॉच, 1 मोबाइल फ़ोन और 20,000 रुपये नगद थे। कुल लगभग 8 लाख रुपये की लूट की घटना को अंजाम दिया। और तत्काल जब पुलिस पहुंची तो उसके बाद पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि वो लड़की सोनू मुड़ा थाना जूट मिल की रहने वाली है। तो एक टीम वहां रवाना हुई और दूसरी टीम सीसीटीवी और बाकी चीज़ें टेक्निकल इनपुट्स लगाने में जुटाने में लग गए और निर्देशित किया गया कि सभी जगह नाकेबंदी किया जाए। तभी वो लोग वो तीनों जो है एक लॉज में जा कर के पैसे बांटने के चक्कर में थे कि वहीं रुक करके पैसे को बांटेंगे, उसके बाद फिर आगे इन लोगों की भागने की प्लानिंग थी। तो जाते ही उस टेक्निकल इंट के बेस पे जो सीसीटीवी मिला था, तो उसी
हाल में मिलती जुलती वो अभी वहीं पे अपनी टीम को मिला और पूरे माल मसरूके के साथ तीनों आरोपियों को गिरफ्तारी की गई है। और उस महिला का चूँकि उनको जब वो स्नान करके निकली थी तो उनका एक वीडियो भी बनाया गया था और उस महिला को धमकी भी दी गई थी शालिनी को कि अगर आपने ऐसा कुछ किया, अगर किसी को बताया तो ये वीडियो जो है आपका वायरल कर दिया जाएगा, इसलिए आप किसी को नहीं बताएंगे, ये धमकी देते हुए ये लोग गए थे। इस मामले को सुलझाने में साइबर की टीम और थाना प्रभारी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। उसको उन्हें जो है उचित नगद इनाम राशि की घोषणा की गई है। सर, पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी पहलू है, क्या इसका आह्वान करेंगे कि जो नौकरानी काम कर रहे हैं उनके पुलिस वेरिफिकेशन बेहद जरूरी है? बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल एक अभियान भी चलाया गया था कि हम सभी रायगढ़ के जो भी यहाँ पे हमारे वासी हैं, निवासी हैं, सभी को मकान मालिक को भी कहेंगे कि जो भी आप किराएदार रखते हैं उनका ज़रूर आईडी प्रूफ रखिए, उनका वेरिफिकेशन लेटर जो कागज़ होता है वो थाने में ज़रूर दीजिए। अगर कोई भी आप अपने घर में काम करने वाले को रखते हैं तो उसका पूरा डिटेल, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ज़रूर रखें और हो सके तो उसको भी आप सूचना ज़रूर दें। हमारे पुलिस का जो ईमेल आईडी है ईमेल कर दें या आप नज़दीकी थानों में भी दे सकते हैं। महिला घर में अकेली थी सर? हाँ, बता रहे हैं उनके पति जो है क्रेशर व्यापारी हैं, वो अपने काम के सिलसिले में बाहर थे, वो महिला अकेली ही रहती थी। जो संबंधित होटल से इनको पकड़ा गया सर, उनका क्या वोटर आईडी वगैरह आया सर? जिस कमरे में रुकी हुई थी आईडी वगैरह मुझे है? अभी वो कमरे लेने के लिए गए ही थे ताकि वो बैठी ही थी रिसेप्शन पे ही वो मिली। थैंक यू।